एक लड़का जब अपने काम में व्यस्त था तभी अचानक उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है तो देखता है कि कॉल एक महिला की थी जिसे वो अच्छी तरह से जानता था। लड़का तुरंत कॉल उठाता है और जैसे ही कॉल उठता है दूसरी तरफ से महिला कहती है कि आज शाम को आप मेरे घर जरूर आइएगा क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। लड़का कहता है कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अब इतना कहने के बाद थोड़ी इधर उधर की बात होती है और फिर फोन कट जाता है। और फिर शाम होते ही लड़का बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है और कुछ ही देर में वो पास वाले गांव पहुंच जाता है जहां पर वो महिला रहती थी। महिला के घर पहुंचने के बाद वो दरवाजा खटखटाता है और कुछ ही देर बाद महिला दरवाजा खोलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर लड़का घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे था, लेकिन घर में एक भी मेहमान दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही जन्मदिन जैसा कोई शोर शराबा था। उसे लगता है कि शायद वो वक्त से पहले पहुंच गया है, इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी महिला कहती है कि मेहमानों को आने में थोड़ा समय लगेगा, आप एक काम कीजिए, आप इस कमरे में चले जाइए और वहां थोड़ा आराम कर लीजिए। अब लड़का पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर महिला के कहने पर वो कमरे में चला जाता है। अब कमरे में दाखिल होने के बाद वो देखता है कि बेड पर बिल्कुल एक साफ चादर बिछी हुई है, खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए हैं। अब लड़का कमरे में बैठकर इंतजार करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वो देखता है कि उसकी महिला मित्र उसके ठीक सामने खड़ी है। लड़का अपनी महिला मित्र को देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद उसे भी जन्मदिन के मौके पर बुलाया गया होगा। लेकिन फिर इसी बीच पीछे से महिला आती है और कहती है कि आप दोनों यहीं आराम कर लीजिए, थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे। अब कमरे के अंदर दोनों आमने सामने थे। शुरुआत में दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती रही, दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, फिर इधर उधर की बात करने लगे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कमरे का माहौल बदल गया। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी और उन्हें अब डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं था। और फिर इसी दौरान दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब आने लगते हैं। समय बीतता गया और कुछ ही देर बाद माहौल ऐसा हो गया कि दोनों बेफिक्र होकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस घर में कोई ऐसा भी था जो चोरी छुपे सब कुछ देख रहा था। और इनकी यही गलती एक ऐसी घटना को अंजाम देती है जिसकी वजह से आज ये मामला समाचारों में है। साथियों, आज की ये घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से सामने आई है। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है और मीडिया खबरों की माने तो यहाँ के रहने वाले एक युवक ने 9 मार्च 2026 को थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया खबरों के अनुसार प्रार्थी का ये कहना था कि उनकी उम्र करीब 33 वर्ष है और वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं। हालांकि उनकी सैलरी कुछ खास नहीं है, लेकिन वो इतना कमा लेते थे कि उनका घर आराम से चल जाता है। अब हुआ ये कि इसी दौरान युवक की मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम रोशनी खूंटे बताया जा रहा है। रोशनी पास ही के एक गांव की रहने वाली थी। शुरुआत में दोनों की मुलाकात आम बातचीत से शुरू हुई थी और फिर होता यह है कि दोनों जब भी रास्ते में मिलते तो एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते थे और इसी तरह धीरे धीरे उनकी बातचीत आगे बढ़ती गई और समय के साथ उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। लेकिन फिर इसी दौरान एक दिन रोशनी खूंटे ने युवक को फोन किया और कहा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और आपको जरूर आना है। अब इस बात को सुनकर युवक कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। फिर 1 फरवरी को युवक समय से थोड़ा पहले रोशनी खूंटे के घर पहुंच जाता है। वो बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाता है और कुछ ही देर में रोशनी दरवाजा खोलती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं और फिर रोशनी उसे अंदर आने के लिए कहती है। लेकिन अंदर जाने के बाद युवक देखता है कि घर में एक भी मेहमान नहीं है, बस रोशनी के परिवार वाले यहाँ मौजूद थे। अब इसी बीच रोशनी कहती है कि मेहमान अभी तक आए नहीं है, इसलिए घर में ज्यादा हलचल नहीं है, आप बैठिए, आराम कीजिए। अब युवक घर के एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी महिला मित्र ही उस घर में मौजूद है। उसे ऐसा लगता है कि शायद रोशनी ने उसे भी जन्मदिन के अवसर पर बुलाया होगा। अब दोनों वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन तभी रोशनी ने एक अजीब सी हरकत की। उसने अपने घर वालों से कहा कि उसे कुछ काम है, आप लोग थोड़ा घर के बाहर चले जाइए। लेकिन जैसे ही रोशनी के घर वाले बाहर गए, उसने युवक से कहा कि आप अंदर वाले कमरे में जाकर आराम कीजिए, थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे तो मैं आपको बुला लूंगी। अब लड़का थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन महिला के कहने पर वो कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद थोड़ी देर में उसकी महिला मित्र भी उस कमरे में आ जाती है और फिर दोनों बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और तभी लड़का देखता है कि बिस्तर पर नई चादर बिछी हुई है, खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए हैं और फिर इसी माहौल को देखते हुए दोनों करीब आने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। युवक का आरोप है कि जब वो अपनी महिला मित्र के साथ कमरे में मौजूद था तब रोशनी खूंटे ने चुपचाप उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उस वक्त उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद जन्मदिन का कार्यक्रम खत्म होता है और युवक अपने घर वापस लौट आता है। देखा जाए तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर इसके ठीक कुछ दिन बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और जैसे ही वो उस मैसेज को देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस मैसेज में एक वीडियो का स्क्रीनशॉट था और वो स्क्रीनशॉट उस पल का था जब उस युवक ने अपनी महिला मित्र के साथ कमरे में समय बिताया था। रोशनी ने उनका सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अब
उसके स्क्रीनशॉट लेकर उस युवक को मैसेज कर रही थी। लेकिन इससे पहले युवक कुछ समझ पाता, लड़के का आरोप है कि रोशनी ने लड़के से 1 लाख रुपए की डिमांड की। उसने साफ कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। अब इस तरह की धमकी से युवक बुरी तरह से परेशान हो चुका था और आखिरकार जब उसे इसका कोई हल नहीं मिला तब उसने 9 मार्च को हिम्मत जुटाई और पचपेड़ी थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। अब जैसे ही पुलिस के पास ये मामला आता है, पुलिस इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेती है और रोशनी को 10 मार्च 2026 को हिरासत में ले लिया जाता है। महिला को हिरासत में लेने के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यहाँ भी शक जताया जा रहा है कि युवक ने जिस महिला के साथ कमरे में समय बिताया था, शायद इस मामले में उसकी भी भूमिका हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, जांच के बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कभी कभी भरोसा ही सबसे बड़ा जाल बन जाता है और एक छोटी सी लापरवाही इंसान को एक ऐसी मुसीबत में फंसा देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।